Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. How are you? I hope you are well. So yesterday we have discussed exercise 2.2, the properties of real number. Now today we will discuss exercise 2.3, radical and radicand. 2.2 हमारा बेटा ख़त्म हो चुका है। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने डिस्कस कर ली। आज 2.3 में हम रेडिकल के हवाले से, रेडिकेंड के हवाले से हम पढ़ेंगे कि रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है। एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर एक वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो तो ये अंडर रूट क्या कहलाती है, इसके अंदर वैल्यू को क्या कहते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट ए और ए की पावर एन, अब जो भी अंडर रूट फॉर्म होगी उसको हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? पूरी अंडर रूट ए की पावर इधर जो एन है, ये अंडर रूट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रेडिकल फॉर्म कहते हैं। इट मीन जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4x, ये पूरी फॉर्म क्या कहलाती है? रेडिकल फॉर्म कहलाती है। ये रेडिकल फॉर्म कहलाती है। अब रेडिकल में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रेडिकेंड और एक होता है इंडेक्स। जो अंडर रूट के अंदर ई है डेट इज कॉल्ड रेडिकेंड। क्या कहते हैं इसको? जो अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं रेडिकेंड। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है? ए, सो ए इज कॉल्ड रेडिकेंड। एंड यहाँ पे अगर कोई नंबर है, एन टर्म्स है, 2 है, 3 है, 4 है, वो उसका कहलाती है इंडेक्स। और इसको हम रीड किस तरह करते हैं कि अंडर रूट ई एन इज द एक्चुअली रेडिकल फॉर्म, कि अंडर रूट ए एन रेडिकल फॉर्म है और एन इसका रूट है किसका? जो इस राउंड अंडर रूट के अंदर है ए का, कि एन एक्चुअली इज द रूट ऑफ एनी टर्म जो कि इस जो डिवीजन फॉर्म है इसके अंदर है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 4x है, तो याद रखें बेटा अंडर रूट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 है। सो अब इस टर्म को कैसे पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि अंडर रूट 4x इज द रेडिकल फॉर्म बट 2 इज द रूट ऑफ 4x टर्म। 2 इज द रूट ऑफ जो अंडर रूट के अंदर है। अगर मैं लिख लूँ अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे क्यूब लिख दूँ, यहाँ पे 7y लिख देता हूँ, कोई भी टर्म प्लस 4 लिख लेता हूँ, पूरे टर्म लिख लेता हूँ। अब देखिए ये रेडिकल फॉर्म है, इंडेक्स इसका क्या है? 3 है। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स, डेट इज कॉल्ड रेडिकेंड। सो कैसे हम इसको रीड करेंगे कि 3 इज द रूट ऑफ जो अंडर रूट के अंदर है क्या? 7y प्लस 4। 3 इज द रूट ऑफ 7y प्लस 4। सो जो अंडर रूट के अंदर होता है, ठीक है, वो टर्म्स कहलाती है रेडिकेंड। और यहाँ पे जो टर्म्स होती है, एन टर्म जो भी हो, वो उसका कहलाता है इंडेक्स कहलाता है। अब ये तो रेडिकल फॉर्म है, क्या हम इसको किसी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल मीन्स पावर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल देखें बेटा, अब ये ए है तो इसको हम किस लिखते हैं? 1/n फॉर्म। ये इसकी क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया कि 2 इसका क्या है? nth रूट है 4x का, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए अंडर रूट किसकी इक्वल है? 1/2 की। तो अब मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि 4x होल 1/2। अब ये किस फॉर्म में आ गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई। सेम इसी तरह इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ, 7y प्लस 4 ऊपर अंडर रूट 1/3 आ जाएगा। 1/3 इज nth इज द रूट
of 7y plus 4. This is radical form. This is also radical form, but this form is not in radical. This is in the form of exponential. So radical form को हम exponential form में भी और exponential form को radical form में भी लिख सकते हैं. ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेटा माइंड में रखनी है. अब अगर मैं एक्सरसाइज 2.3 में जाऊं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंस. यानी क्वेश्चन नंबर 1 दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, क्या, इंडेक्स और एंड रेडिकेंड. ठीक है जी. अब हमने ये दो चीज़ें क्या करनी है, फाइंड करनी. कंप्लीट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. तो ये जो आपके बुक में 3 क्वेश्चन दी गए हैं, 3 एक्सप्रेशन दी गए हैं, इनके आपने रेडिकेंड और इंडेक्स फॉर्म क्या करना है, फाइंड करना है. सो पार्ट नंबर 1 है क्या, अंडर रूट 11/y. ठीक है. अब अगर इसका हम आंसर फाइंड करें तो क्या होगा आंसर इसका. ठीक है. अब देखें 11/y ये अंडर रूट के अंदर टर्म है, इसको हम बोलते हैं रेडिकेंड. क्या बोलते हैं, रेडिकेंड. और अंडर रूट किसकी इक्वल है, 1/2 के. सो 1/2 क्या होगा इसका, या सिर्फ मैं लिख लूँ 1/2 या 2 इधर क्या होगा, इसका क्या होगा, इंडेक्स होगा ये इसका, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 2, लेकिन यहाँ पे हम लिखते नहीं है. सो 2 इज एन इंडेक्स एंड 11/y इज द रेडिकेंड. सो 2 इज द रूट ऑफ 11/y. पार्ट नंबर 2 क्या है, अंडर रूट 13 डिवाइडेड 3x और इधर क्यूब. सो रेडिकेंड इज 13/3x is a radicand and 3 क्या है इसका, 3 is index. सो तीसरे पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5. सो ab स्क्वायर जो अंडर रूट के अंदर है दैट इज कॉल्ड रेडिकेंड and 5 is the index. 5 क्या है, इंडेक्स है इसका. नंबर 2 आप देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि राइट ट्रांसफर द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. क्या करें जी, ट्रांसफर करें, ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसफर करें रेडिकल फॉर्म को फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल. अब देखें बेटा रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. आप देखें यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है अंडर रूट 36, ये अब रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे बेटा. देखें 36 अंडर रूट क्या है, उसकी वैल्यू 1/2 की इक्वल है, तो मैं इधर यूं करके 1/2 लगा लेता हूं. अब इसके ऊपर ये रेडिकेंड जो एन फॉर्म थी या जो इसका रूट था वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया, तो अब ये रेडिकेंड से किस में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. पार्ट नंबर 2 क्या है, अंडर रूट 1000, सो सेम 1000 और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 ट्रांसफॉर्म हो गया रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. थर्ड पार्ट क्या है, अंडर रूट 8 क्यूब, सो 8 is a radicand and index is 1/3, so this is exponential form. Part number 4 under root q into n, so q is a radicand, 1/n is index, so this is exponential form. Part number 5 under root 5 minus 6a square and 2 whole and 2 square, 6a square and 2 3. So 5 minus 6a square whole 3
दिस इज द रेडिकन एंड द होल 1/2 इट्स इंडेक्स। सो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेटा। लास्ट पार्ट है अंडर रूट -64 इंटू 3। सो -64 इंटू 3 रेडिकन 3 इसका इंडेक्स है और 1/3 सॉरी। सो ये आपके इसमें चला गया 1/3 इंटू -64। अब ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल और रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करना हमने सीखा। रेडिकल किसे कहते हैं, पूरे अंडर रूट वाले टर्म को, फिर इसमें रेडिकन क्या है, इंडेक्स क्या है, फिर ये इंडेक्स इसका रूट कहलाता है। ये तमाम चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं। इससे आगे इसी से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चन आएंगे, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें समझें। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पे आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आए, हमसे कमेंट कीजिए हमें, हम इंशाल्लाह और भी मज़ीद इसको एक्सप्लेन करके देंगे। अपना ख्याल रखिए, कल तक अल्लाह हाफ़िज़।